हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग 2 मार्च और 3 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो आइजोल। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया। नोकोस क्रिस्टोडोलाइस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। डोरिन रिसिन को माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैनुअल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। लियो वाराडाकर आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीन बोलू आर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कासिम जोमार्ट टोकावाय को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है गोवा में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव गोवा में। गोवा के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्यमंत्री अतिथि होंगे? इटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान। हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही में किस देश का डिकनी विश्वविद्यालय GIFT शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। जब भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2023 जापान में शुरू हुई है। हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेश मल्होत्रा को। नासा ने निकोला फॉक्स की पहली बार एजेंसी महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार RS रेन ने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र ने अफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु पदभार नियुक्त किया गया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD राजेश राय नियुक्त हुए हैं। हाल ही में GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत को। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशाल शर्मा को। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी अनिल मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की संयुक्त अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। ICAI ने अनिकेतन सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। हाल ही में IMOD रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.5%। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गुरुग्राम में। हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया।
2 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम 3 फरवरी का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISAI के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रबुल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस कहाँ शुरू हुई है? तो श्रीनगर में। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो रिलायंस जियो। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम में। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के लिए पहले यूनानी चिकित्सक क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है। भारत जापान के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2023 जापान में शुरू हुई है। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? NTPC। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्लूअस पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलकणी केंद्र लॉन्च किया है। IIT कानपुर ने नीरमन त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? भारत। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? भारत। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? भारत। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। AIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रॉल किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2025 तक राज्य को नशा मुक्ति करने की घोषणा की है। हाल ही में कहाँ 2 शिवासी बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया है? भोजपुर में। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणवीर सिंह को।